भटकना लगाता है मन में, तो आदमी उस भटकाव में आकर, उस भटकना में जाकर अपना वो सुबह सुबह काम करना शुरू कर देता है। जो लोग, इनको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, जो ऐसे अनइम्पॉर्टेंट काम सुबह सुबह करने शुरू कर दिए। सफाई करनी कोई अनइम्पॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन एक ढंग के समय के ऊपर करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी समय पे किसी खास पर्टिकुलर वक्त होता है हर काम का, उसके ऊपर करो। तो ऐसे क्या है कि इनको हम साइकोटिक डिप्रेशन में डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी कहते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और इमोशनल बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर। तो जिनका डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, क्या डिसऑर्गेनाइज्ड तो हो ही गया कि सुबह 4 बजे उठे, लोगों को भी तंग किया, खुद भी तंग होना शुरू हो गए, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। सो इनमें अगर कोई इनको कुछ कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तो एजिटेटेड हो जाती है। इनमें हॉस्टिलिटी आ जाती है। हॉस्टिलिटी, सबको अपना शत्रु समझना शुरू कर देते हैं। हाइपर एक्टिविटी आ जाती है इनमें, अति क्रियाशीलता हो जाती है इनमें, उत्तेजित हो जाते हैं। एंड दे always repeat nonsense words again and again, again and again, again and again. Repetition of nonsense words. Restlessness, self harm. वही जो मैंने बताया कि शीशे के ऊपर अपना बाजू मारी और अपने आप को भी खत्म किया, शीशे को भी खत्म किया, और अपनी जो बाजू है वो भी खराब कर ली, वो भी इंजर्ड कर ली, उसके ऊपर भी बड़ा गहरा घाव लगा दिया। सो आइसोलेटेड प्लैनेट्स जो है ये ऐसा ही काम करके देते हैं हमें। क्या? रेपुटेशन ऑफ नॉनसेंस वर्ड्स। सो जो आइसोलेटेड प्लैनेट है, आइसोलेटेड प्लैनेट कब कैसे होते हैं? अगर 6, 8वें और 12वें घर में कोई अकेले अकेले प्लैनेट बैठे हों, 6 का और 11वें घर का स्वामी अकेला बैठा हो, 6 घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी अगर अकेले बैठे हैं, इनके साथ कोई और प्लैनेट नहीं है, कोई बेनिफिक प्लैनेट इनको अपना आस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई मेलिफिक प्लैनेट इनको अपना आस्पेक्ट नहीं दे रहा, या इनका आस्पेक्ट किसी के ऊपर नहीं जा रहा, तो दे आर कॉल्ड आइसोलेटेड प्लैनेट, जो अकेले बैठे हैं। तो इस आइसोलेशन में आकर भी लोग नॉनसेंस वर्ड्स की रेपुटेशन करनी शुरू कर देते हैं, और समटाइम्स इनको फिट्स ऑफ एंगर, गुस्से में ये पागल हो जाते हैं, और दे हैव ऑलवेज false belief of superiority complex। इनमें बहुत ही बुद्धिमान होने का, बहुत ही अमीर होने का एक फॉल्स बिलीफ होता है, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स का। और आगे क्या है कि ऐसे ही लोग हमारे पास आ जाते हैं कि लो जी, हमें तो नींद नहीं आ रही, हम क्या करें, क्या कारण है? तो मैं आपको एक ज्योतिषीय कारण बताने जा रहा हूं नींद ना आने का। अगर 4था और 12वां घर एफ्लिक्शन में आ जाए, या इनका कुछ रिलेशन बना हुआ हो और बुरे घरों से दृष्ट हो, तो नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आती तो उसका फिर उपचार क्या है? ज्योतिषीय उपचार क्या है? ये हमारा पक्का माना हुआ उपचार है कि आप जो जातक जिसको नींद नहीं आती, जिस वक्त वो ये फील करे कि उसको नींद नहीं आ रही, वो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे। और मेरा दावा है कि हनुमान चालीसा खत्म होने से पहले पहले वो सो जाएगा। ये बात पक्की है। दूसरा, जो ये मोबाइल देवता है, इसको अपने से दूर रखो। ये भी नींद ना आने का एक कारण है, ये भी नींद को डिस्टर्ब करने का एक कारण है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आगे क्या है कि अगर हमारा
चंद्रमा खराब हो जाए, मून खराब हो जाए। मून कैसे खराब होगा कि मून नीच होके किसी स्थान पे बैठा है, मून अपने डीप डिप्रेशन साइन में बैठा है, मून अपने डेबिटेशन साइन में जाके बैठ गया है, मून को कुछ मेलिफिक प्लैनेट देख रहे हैं या देख रहा है कोई, मून इल प्लेस्ड है, मून मगा मूल नक्षत्र में विराजमान है, तो भाई डिप्रेशन तो आना ही है फिर। तो इसके लिए ज्योतिषीय उपचार क्या है? आप जो भी डिप्रेशन का मरीज है वो दिन में बार बार दर्पण शीशा देखे और दर्पण में अपने चेहरे की पूरी डिटेल्स को देखे, बड़ी डिटेल से देखे, बड़ी गंभीरता से देखे। बाल कैसे हैं, आँख कैसी है, दूसरी आँख कैसी है, नाक कैसी है, होंठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, जो हमारे छोटे छोटे रोम हैं, स्पोर्स हैं जो हमारे स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, उसको ध्यान से देखें और 20-25 मिनट हर रोज त्राटक लगाकर शीशा देखें, दर्पण देखें, उसमें अपनी शक्ल देखें, तो यह पक्की बात है कि आपका मूड ठीक हो जाएगा। 100% पक्की बात है। अगर मूड ठीक हो गया तो डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा, पक्की बात। तो आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसे इंसानों को पहले तो समझाना पड़ता है, लेकिन यू नो कि जो डिप्रेशन का रोगी है, मरीज है, वो हठीला होता है। हठीले को समझाना बहुत ही मुश्किल है, हठीले को समझाना आसान काम नहीं है। जो बात हमने बोलनी है, उसको समझानी है, वो कहो और देखो कि हमारी बात कही हुई का उसके ऊपर रिएक्शन क्या है। तो वो एकदम तो वो मानेगा नहीं। तो ऐसे में क्या करे, समझाओ और किसको। अगर हम उसके सामने बैठ के, उसके सामने खड़े होके, उसके साथ बहस करके, उसके साथ आर्गुमेंट करके उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो डेफिनेटली हमें तंग करेगा। वो खुद भी बेचारा तंग हो जाएगा और हमें भी तंग करेगा। तो पहले तो हमें उसके स्वभाव को समझना चाहिए और फिर उसकी जो चाल है, उसकी चाल के साथ चलो और पीछे हट जाओ। जो अपनी बात कहनी है, जो समझाना है, वो समझाकर पीछे हट जाओ। अब कुछ ज्योतिषीय लक्षण ऐसे हैं जो ज्योतिष में, हमारे हॉरोस्कोप में कुछ ऐसा ही बताया गया है कि सन इज द कारका ऑफ अवर ब्रेन। सन इज द कारका ऑफ अवर ब्रेन। अगर हमने फर्स्ट हाउस को देखना है तो फर्स्ट हाउस का जो कारका है वो सन है, ब्रेन का कारका। अगर मंगल को भी फर्स्ट हाउस का कारका कहा गया है, लेकिन वो ब्रेन के लिए नहीं है, वो स्कल के लिए है। ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर हम बाद में कुछ चर्चा करेंगे। और सन इज द कारका ऑफ ब्रेन एंड जुपिटर इज द कारका ऑफ इंटेलेक्ट। बुध, जितनी भी हमारे बॉडी में नसों का जाल बना हुआ है वो सारा बुध के कंट्रोल में है। जब हमारी नसें तन जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, तो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। हमारा बुध खराब होगा तो हमारी नसें ऐंठ जाएंगी, हमारी नसें तन जाएंगी, हमारी नसें तनाव में आ जाएंगी। तो ऐसे में हमारे क्या होगा कि जो नर्वस सिस्टम या नर्वस ब्रेकडाउन है वो होना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिया, नसों में दर्द होना, नसों की वीकनेस और पेल्पिटेशन,
धड़कन बढ़ जाती है। डेलीरियम, कई लोग बुध खराब होने के कारण बेहोशी में ही बात करनी शुरू कर देते हैं। अगर छठा घर और मंगल प्लस बुध प्लस छठे घर में स्कॉर्पियो राशि बैठी हो, अगर छठे घर में स्कॉर्पियो राशि बैठी है, वहाँ मंगल और बुध इकट्ठे विराजमान हैं, तो ये डिप्रेशन का अगला गंभीर रूप धारण करती हुई बीमारी नसों के तनाव के कारण, नसों के ऐंठ जाने के कारण और सीवियर हेडेक होने के कारण, बार बार सोचने के कारण कभी कभी एपिलेप्सी का रूप धारण कर लेती है। मिर्गी आनी शुरू हो जाती है, मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। बुध देखने में तो हम इसको कहते हैं इट इज inferior planet, inner planet, weak planet, but बुध सबसे ज़्यादा खतरनाक planet है so far as depression is concerned. Moon is also the significator of mood, mind. Moon जो है वो हमारे माइंड का, हमारे मन का सिग्निफिकेटर है, कारका है। And most important thing is Saturn gives wind pressure in nervous system. तो नर्वस सिस्टम में अगर विंड प्रेशर हो जाएगा तो इंसान को सिजोफ्रेनिया होना शुरू हो जाएगा, मैनिक हो जाएगा। जो इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है उसको मून तंग करता है। मून का खराब होने का मतलब कि मून को कोई बुरा प्लैनेट राहु मंगल शनि केतु जैसे देख रहे हो, मून इल प्लेस्ड हो, मून जो है अपने डिप्रेशन साइन में हो, यानी डेबिटेशन साइन में हो, नीच का हो, तो फिर मून भी इसी का ही कारका है, डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन इज मेंटल इनएफिशिएंसी which is seen from the moon and Mercury in 5th house. पांचवा घर मून मरकरी अगर इनको दिखें तो फिर हमें यह लगता है कि डिप्रेशन इज द मेंटल इनएफिशिएंसी। सो इफ मून इज अफिक्टेड बाय सैटर्न तो मेलंकलिक हो जाता है आदमी, उदासी, लोनली, डल, कुंठित, मोरोस, उदास, ग्लूमी, उदासी, पेसिमिस्ट, निराशावादी हो जाता है। और अगर मून सन से एफ्लिक्शन में आ जाए तो क्विक टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर्ड, क्वारलसम, सेल्फ एग्रेंडिजीमेंट, अपने नेम, फेम, धन, दौलत के लिए आगे मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी ख्याति चाहिए, मुझे अपनी प्रसिद्धि चाहिए, मैंने अपना नेम फेम बनाना है। तो ये क्या है? अगर मून को सन इफेक्ट कर जाए, सन से अगर मून पीड़ित हो जाए, मून इज विद इन द 72 डिग्रीज फ्रॉम द सन ऑन आइदर साइड, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यही मून को अगर राहु देख जाए तो इंसान कनिंग हो जाता है, फोबिक हो जाता है, मैनिक हो जाता है और उसको सिजोफ्रेनिया हो जाता है, उसका मन टूट जाता है। मन के टूट जाने को ही सिजोफ्रेनिया कहते हैं। और मेरे भाई, आपको सुनकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि आज दुनिया में 1% लोग सिजोफ्रेनिया के शिकार हैं। 1% लोग सारी दुनिया में सिजोफ्रेनिया के शिकार है। दिस इज ऑल ड्यू टू राहु। इफ मून इज अफेक्टेड बाय राहु देन सिजोफ्रेनिया। और कनिंगनेस, फोबिक कनिंगनेस, आदमी इंसान कनिंग हो जाता है। तो जो कनिंग होना यह भी डिप्रेशन का एक कारण है। फोबिक होना, डरा रहना, यह भी एक डिप्रेशन का कारण है। तो ऐसे लोग जो हैं ये
सारे संसार में 1% पाए जाते हैं। अब अगर मून जो है केतु से अफ्लिक्शन में आ जाए तो फिर सुसाइडल टेंडेंसीज, सस्पिशियस। और अगर बुध खराब हो जाए और खराब चंद्रमा खराब बुध इकट्ठे हो जाए तो तब भी डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन के और कई कारण भी हैं जो हमारे ज्योतिष में बताए गए हैं, लेकिन यहाँ इतना ज्योतिष को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है जितना डिप्रेशन जो मेरा टॉपिक है उसके ऊपर रहने की ज़रूरत है। मैं अब आपको कुछ बड़े ही अच्छे उपाय बताऊंगा कि जिससे डिप्रेशन का रोगी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो नंबर 1, गाय का गोबर लो, उसके छोटे छोटे दीपक बना लो। जब दीपक सूख जाएं उपलों की तरह तो उसमें देसी घी गाय का डालकर 11 दीपक पीपल के नीचे जलाने हैं 11 दिन लगातार। तो मेरे भाई डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। दूसरा, पान के पत्ते के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां और मिठाई और एक ग्रीन इलायची रखकर दुर्गा मां के मंदिर जाके चढ़ा दो। बड़ी श्रद्धा के साथ वहां जाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तीसरा, गुड़ जगरी, गुड़ जो है गजरी, उसके हमने शिवलिंग बनाने हैं। तो गुड़ के शिवलिंग बनाकर आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे भी हैं जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान भोले शंकर की पूजा कर लेते हैं। तो हमने गुड़ के शिवलिंग बनाने हैं और भगवान शंकर की पूजा करनी है। शिवलिंग का अभिषेक करना है दूध के साथ, दही के साथ, काले तिल के साथ, अबरक के साथ और गंगा जल के साथ। जैसे भी सारी एक क्रिया होती है शिव जी का अभिषेक करने की, तो उनका वो अभिषेक करो। उसके बाद जो भी ये सारा सामान इकट्ठा होता है वो गाय को डाल दो। तो ये काम आपने सोमवार के दिन करना है तो डिप्रेशन दूर हो जाएगा। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे सभी लोगों को जो ये मेरे वीडियो को देखें उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। और यही अगर उनको कुछ फ़ायदा होता है तो मैं ये समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने का जो ये काम है वो सफल हो गया, किसी को इसका फ़ायदा पहुँचा, लाभ पहुँचा। और मेरी यही आपसे कामना है कि आगे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार।